हाँ जी। सारी सब आप लोग के अंदर के सभी को प्रॉपर है। सो थोड़ा सा डिले हो गया। थोड़ा सा इंतजार आप लोगों ने ज्यादा कर लिया। करें फिर स्टार्ट। ओके। चलो फिर रेडी हो स्टार्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, पहले से ही कैमराज ऑन करके बैठे हो। बाकी लोग भी कर लो यार फटाफट से कैमराज ऑन, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, आपके पेशेंस लेवल को मैं सल्यूट करूंगी पहले तो, कि बड़े धैर्य के साथ आप लोग बैठे थे कि कब शुरू होगी मीटिंग। तो आज का टॉपिक क्या है बताओ जरा चैट बॉक्स में। क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू होल्ड प्रोस्पेक्ट। यस यस यस, बिल्कुल। क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड कैसे कर सकते हो, तो सीधा पॉइंट की बात पे चलेंगे हम। ना इधर की बात करेंगे ना उधर की करेंगे, कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड किस तरीके से करना है। क्योंकि हमारे साथ बेसिकली क्या होता है, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हमारा प्रोस्पेक्ट उसी तक आता है तो वो गायब, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब वो 2cc तक आया, या तो वो 2cc सुन के भाग गया, या फिर उनको समझ आ गया प्रोडक्ट परचेजिंग ये वो, उनके माइंड ही गड़बड़ हो गया, या फिर किसी ने नेगेटिव कर दिया या कोई और भी चीज हो गई, तो वो हमारे साथ गायब हो जाता है। फिर वो आगे कहता है हमें आपके साथ काम नहीं करना, हमें आपके साथ वर्किंग नहीं करनी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वही बताऊंगी कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड किस तरीके से करना है। मैं ये नहीं बता रही कि आपने ऐसे करो ये वीडियोस, तो नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ना कुछ ऐसे की पॉइंट बताऊंगी जो आपने यूज करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड करते वक्त। जैसे आपने उसकी फर्स्ट कॉलिंग करी, आफ्टर फर्स्ट कॉलिंग क्या करना है, उससे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। बट ये कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ आप लोगों से। कैसे आपने फियर ऑफ लॉस करना है, एक होता है ना। एक आप ना ये बता रहे हो भाई, आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे आपको ये मिलेगा, ये ट्रिप मिलेगी, वो मिलेगी, फलाना ढिमकना सब बता रहे हो। बट ये नहीं बता रहे कि अगर तूने नहीं स्टार्ट किया तो तू क्या खो देगा, है ना। फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ी चीज। फियर ऑफ लॉस अगर बंदे को है ना, तब जाके वो कोई चीज करेगा। अगर हमें पता है ना हम इसको खो देंगे, तो वहां पे अपना 100% लगाएगा एफर्ट। बट उसको यही नहीं पता कि हम यहाँ पे क्या खो देंगे, तो वो लगाएगा 100% एफर्ट। उसको पता है आज नहीं तो कल ये चीज मुझे मिल जाएगी, राइट। जब याद करो आपने अपना 2cc किया था, तब क्या आया था माइंड में, कि हम इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, है ना। यही आया था माइंड में कि अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो हम क्या करेंगे। बट जब हम लोगों को फॉलोअप पे लेते तब हम क्या करते हैं, उसका उल्टा, उसका विपरीत हम लोग कर रहे होते हैं। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, हम ये नहीं बता रहे कि अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया तो तुम क्या खो दोगे। फियर ऑफ लॉस, ये फियर जिस प्रोस्पेक्ट के मन में आ जाता है वही आपके साथ 2cc करता है। जिसके मन में नहीं आता वो नहीं करता। देखो हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम बम बनाना नहीं सिखा रहे, हम कुछ गुनाह नहीं कर रहे। आपकी वजह से कोई किसी एक बंदे की भी लाइफ चेंज हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है ना। आपकी वजह से किसी भी बंदे की अगर लाइफ चेंज होती है, आपके थ्रू कोई भी पर्सन, आज मैं इतनी अच्छी इनकम पर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे सीनियर, मेरे क्लाइंट, उन्होंने मुझे सिस्टम दिखाया। अब मैं बैठ के उन्हें गालियां थोड़ी ना निकाल रही हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बंदा भी आपके लिए गालियां नहीं निकालेगा, बट उसको कैसे आपने समझाना है, क्या क्या करना है, वो थोड़ा सा आपके माइंड में अगर क्लियर होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो सबसे पहली चीज, जब आप फर्स्ट कॉल करते हो, जब आप बंदे को बता रहे हो सिस्टम के बारे में, सारी चीजें समझा रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप ना गलतियां बताऊंगी कुछ। पहली गलती पता है आप क्या करते हो, इनविटेशन में ही ना उसे सब कुछ बताने बैठ जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कहूंगी सब ऐसा करते हैं, बट बहुत सारे लोग इनविटेशन में ही सब बताने बैठ गए कि भाई तुझे ये करना है, ऐसा होगा। अरे अच्छा प्रोडक्ट, नहीं नहीं प्रोडक्ट तो थोड़े बहुत लेने ही पड़ते हैं। और कुछ लोग झूठ बोल देते हैं, नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं लेने। भाई आपको पता है आपका बिजनेस है, उसमें प्रोडक्ट लेना होगा,
तो आप वहां पे सीधा ये क्यों करो, नहीं नहीं प्रोडक्ट नहीं लेने, नहीं नहीं ऐसा क्यों ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये वाली चीजें क्यों बोलते हो अपने प्रोस्पेक्ट से? फिर एट द एंड वो हमारे पास आता है, कहता है "हाँ, अजी हमने तो ये सुना है प्रोडक्ट लेना नहीं है, आप बोलो प्रोडक्ट लेना है ना?" जब वो 2cc की मीटिंग लगाता है तो उसके यही वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपने डे वन से अपने प्रोस्पेक्ट का माइंड क्लियर रखना है। वो कैसे रखना है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, शदाब बैठा हुआ है, हमने उसका एग्जाम्पल लेती हूँ। अब शदाब मेरे पास आता है एंड ही सेड कि मैम मेरे को आपका कंसेप्ट जानना है, आप किस सिस्टम पे वर्क करते हो, मैंने ना मेरा आपका नंबर मुझे किसी ने दिया है। यूजुअली मेरे पास ऐसे लोग ज्यादा आते हैं जिनको किसी ने मेरा नंबर रेफरेंस दिया होता है कि भाई आप इनसे कनेक्ट हो जाओ, ये ऐसे ऐसे वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो अब शदाब मेरे से पूछ रहा है कि मैम क्या वर्क है, कैसा है। तो शदाब का कॉल आएगा उसी वक्त मैं बताऊंगी शदाब को। बताओ, आपको किसी नंबर से कॉल, सच बताना, आपको किसी नंबर से कॉल आया आप उसी वक्त बताओगे क्या? बोलो। आंसर इज नो, मैं उस वक्त नहीं बताने वाली शदाब को कुछ भी। शदाब मेरे से कितना ही पूछेगा मैं नहीं बताऊंगी। मैं इतनी फ्री हूँ क्या शदाब ने कॉल किया तुरंत बताने लगी? नहीं ना, मैं इतनी फ्री तो नहीं हूँ। मैं टाइम लूंगी थोड़ा सा उसको बताने में, उसको बताऊंगी कि हाँ ठीक है आपको कॉल करती हूँ। यूजुअली अगर मेरे पास सदाब का कॉल आएगा, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगी यहाँ पर। यूजुअली मेरे पास सदाब का कॉल आता है तो मैं उनको बोलूंगी कि ओके ब्रदर आप एक काम करो, आप अपना नाम, एज, क्वालिफिकेशन एंड कॉलिंग नंबर जो भी आप डिटेल लेते हो वो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ 5-6 बजे के आसपास। आप एक टाइमिंग बता दो कि मैं इतने बजे कॉल करती हूँ आपको, कि इतने बजे कॉल करता हूँ। तो उससे क्या हुआ, आपकी वैल्यू क्रिएट हो गई। सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करवाओ सामने वाले से। आप इतने फ्री नहीं बैठे, लिटरली फ्री होते हो, इतने फ्री होते हो तो जब हम कॉल करते हैं कॉल क्यों नहीं उठाते आप लोग? इट मीन्स नहीं हो ना इतने फ्री। आपको भी बहुत सारे काम है बट आपको लगता है प्रोस्पेक्ट मतलब 2cc, है ना? यही तो लगता है आपको। अच्छा बंदा मतलब 2cc, नहीं यार ये मत सोचो, ये नहीं सोचना आप लोगों ने। आपने उसको टाइम दिया, शाम को आप फ्री हुए उसको तब कॉल करो अपनी, बाकी और भी तो चीजें पड़ी होती हैं। बिल्कुल 6,500। अब ये सोचते हो तो थोड़ा सा टाइम दो, शाम को उसको कॉल करो, जो भी आपको लगता है सुबह में किया, जो आपके पास है करीब 2-2.5 घंटे का गैप एटलीस्ट लो एक किसी को भी कॉल करने के लिए। आप इतने फ्री नहीं हो। आप किसी कंपनी में जाओ, आप वहां पे कोई एचआर वगैरह है वो आपसे सीधा ही नहीं मिल लेगा, ठीक है? सीधा ही नहीं बता देगा ये ले भाई ये ऐसे ऐसे तू आजा इंटरव्यू दे दे। वो आपको घंटों बिठा के रखते हैं बाहर, अंदर वो कुछ नहीं कर रहे होते, मूंगफली खा रहे होते, सच बोल रही हूँ। अंदर वो कुछ नहीं कर रहे बट वो आपको बिठा के रखेंगे। समझ रहे हो? आपको बिठा के रखेंगे थोड़ी देर रुको, और ये करना भी चाहिए, जरूरी है। वैल्यू ना, वैल्यू बनाना किसी चीज की ऐसे ही बनती है वैल्यू। वो सामने वाले को अगर सच में नीड है वो वेट करेगा आपके कॉल की, कि कब आप कॉल करोगे, कब उन्हें बताओगे। स्टिल वेटिंग, अब आपने कॉल करी, आपने उसको जो भी करा वेबिनार में बुलाया या फिर ओरिएंटेशन वीडियो दी, जो भी करा आपने वो ओरिएंटेशन वीडियो दी। वीडियो देने के बाद आपने ना एक टाइम डिसाइड कर लेना है वहां पर। एक टाइम डिसाइडेड होना चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ ने देखा अच्छा 4 डेज बाद की, 4 डेज की मीटिंग है, एक दिन पहले हम कॉल करते हैं, बात खत्म है, फिर हम मीटिंग में बिठा देंगे। यहाँ पे भी आऊंगी अभी मैं, इस टॉपिक पे भी आऊंगी। कुछ हैं टीम में जो ये वाली हरकत कर रहे हैं। आपने उन पर्सन्स को कॉल करी, तुरंत एक टाइम लिया, पहली कॉल पे ही दूसरी कॉल का टाइम ले लिया, ठीक है? कि मैं आपको इतने बजे तक कॉल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कह रही हूँ अच्छा आपने 9:30 बजे तक डन करना है, तो फिर बोल देना कि ठीक है मैं 9:40 तक आपको कॉल करती हूँ आगे की डिटेल देने के लिए। उसको पहले मेंशन करो कि आपको वीडियो देखकर कुछ समझ में इतना नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वीडियो नहीं समझ पाते, कुछ का होता है भाई ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा आपको उन पर। तो आप उनको बोलो वीडियो देख के कुछ खास समझ में नहीं आने वाला आपको, जब मैं समझाऊंगी ना तब समझ में आएगा। तो हम इनको डिस्कस करेंगे, क्वेरी आपकी बहुत सारी हो जाएगी। आप उनसे पूछो, आप फ्रेशर हो, अच्छा आप तो फ्रेशर हो, तो फ्रेशर हो तो यार मैं तो थोड़ा सा ना निराश हो जाऊं वहां पे। अच्छा फ्रेशर, ओके, फ्रेशर हो आप, चलो देखती हूँ मैं। आप वो वीडियो देखो, बट ये अभी मैं गारंटी नहीं ले रही आपकी किसी चीज की कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। आप वीडियो देख लो, सामने वाला बंदा क्या बोलेगा उसको सच में, नहीं मैम प्लीज मेरे को सिलेक्ट कर लेना। रिप्लाई तो यही आएगा ना, अगर उसको नीड है तो। उसको नीड नहीं हो, टाइम खराब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
फ्रेशर हो, अब वीडियो वॉच करो, इतना टाइम तक वॉच कर लेना, कॉल करूंगी कॉल पिक कर लेना, इस टाइम पे कॉल करूंगी, एक टाइम आपने दे दिया, इस टाइम पे कॉल करूंगी, कॉल पिक कर लेना, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ आगे। अब आपने क्या करी, वैल्यू क्रिएट कर दी, उसको समझ में आ गया मैं फ्रेशर हूँ, शायद मेरे लिए जगह नहीं है ना, शायद मेरे लिए स्कोप नहीं है, तो मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी दूं अगर उसको नीड है तो। आपने सेकंड कॉल करी, वहां पर डिसाइड करा जो भी आप करते हो, आपने वहां पर उसको क्लियर करा, काम। देखो सेकंड कॉल में ज्यादा कुछ भाषण नहीं देना होता, काम क्लियर कर दिया, ट्रेनिंग्स की हाइप लगा दी, अपने सिस्टम की हाइप लगा दी, अपने सीनियर्स की हाइप लगा दी, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना उसमें। काम क्लियर होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को, जो कि क्लोजिंग तक आते आते आप क्लियर नहीं कर पाते। तो काम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम क्लियर करने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सब सीखो, यूट्यूब पे बहुत सारा ज्ञान है, वो सब सीखो, सीनियर्स भी बहुत चीजें सिखाते हैं, तो वो चीज को सीखो कि काम कैसे क्लियर करना है आप लोगों ने। काम क्लियर करो, ट्रेनिंग की हाइप लगाओ, सिस्टम की हाइप लगाओ, टीम फायर की हाइप लगाओ, ठीक है, अपने अप्लायंस की हाइप लगाओ, दैट्स इट। उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है, मेरे को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग लेनी है। आप कंसेप्ट समझा दो अपना कि भाई हमारा ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम है, ये आपको इसका पार्ट बनना है। अगर आपने नहीं करी, जैसे एक मीटिंग करी थी, तो उस मीटिंग में बताया था, याद नहीं रहा मेरे को किसने बताया था, मुझे वर्ड याद है ये, आप उनको बोल दो भाई ट्रेनिंग वरना फ्री नहीं होगी, उनको ऐसे आपने थोड़ा सा वहां पे डरा देना है, समझ गए, ऐसे बोल देना है कि ट्रेनिंग फिर फ्री नहीं है, अभी चल रही है फ्री, अभी ऑफर चल रहा है, ट्रेनिंग फ्री चलेगी। मुझे याद नहीं है किसने बताया था, अच्छा लगा था मुझे पॉइंट, कि ट्रेनिंग फ्री नहीं चल रही होगी, फिर चार्ज हो मिलने लगेंगे आपके। आप तरफ से कुछ भी चार्ज डिसाइड करके आप उसको बोल सकते हो, आपने कुछ पैसा लेना नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आप ऐसे बोलोगे ना, उसको थोड़ा सा वहां पे डर होगा कि चलो मैं ट्रेनिंग अच्छे से डन करूं। बेसिकली तो आपने अपनी ट्रेनिंग को डन करवाना है ना सामने वाले से, बाय हुक ऑन क्रुक, ठीक है। अब उसकी ट्रेनिंग डन हो गई, सारी चीज होगी, पर उस ट्रेनिंग के बीच में ना उसको क्वेश्चन आए बहुत सारे, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आए। कुछ ऐसे होते हैं प्रोस्पेक्ट लेवल 1 के बाद ही गायब, लेवल 2 के बाद ही गायब, ठीक है, लेवल 3 के बाद गायब। वहां पर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक्चुअल में होल्ड करना होता है, जो हम नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी वीडियोस को, अपनी मीटिंग को हलवा बना के मत परोसो सामने वाले को कि ये ले भाई खा ले। हलवा पसंद है आप लोगों को, सूजी का? कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों का फेवरेट है सूजी का हलवा? है फेवरेट किसी का? मेरा तो नहीं है। मेरा पर्सनली मैं बोलूं, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल है, खा लूंगी, पर फेवरेट नहीं कह सकती मैं। उसके आगे मेरे, हलवे के आगे मेरे सामने गाजर का हलवा रख दो, सूजी के हलवे के आगे खीर रख दो बादाम वाली, मजा ही नहीं आ जाएगा। बादाम की खीर रख दो, आप बादाम की खीर उठाओगे या फिर सूजी का हलवा? आप बताओ, क्या उठाने वाले हो? बादाम की खीर उठाओगे ना। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बादाम की खीर परोसने के लिए बैठे हैं, आप उन्हें क्यों सूजी का हलवा पकड़ा रहे हो? वो आपकी सूजी के हलवे में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको खानी है बादाम की खीर। तो आप अपने ट्रेनिंग सिस्टम को, अपने वीडियोस को बादाम की खीर बनाकर ही परोसो, समझ रहे हो? आप उसको सूजी का हलवा बना रहे हो, जिसको खाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक चम्मच मारेगा हर बंदा उसमें जरूर, पर दूसरा चम्मच नहीं खाना उनको उसका। समझे क्या समझाना चाह रही हूँ? यानी कि अपने ट्रेनिंग सिस्टम की इस तरीके से हाई अर्जेंसी लगाओ कि भाई ये जो तुझे मिल रहा है ना, अगर तूने ये लेवल अच्छे से देख लिया एंड तक, तुझे समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट, तुझे पॉइंट पता चल जाएंगे जो अभी तेरे माइंड में चल रही है ना गड़बड़, क्या करना है कैसे करना है, यहाँ से क्लियर होगा इंडस्ट्री के बारे में तेरे को थोड़ा बहुत ही। यहाँ से तेरे को कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आप उसको ये बोल सकते हो ना वहां पे, ये चीज वहां पर उसको, पर वो आपने देखा भी होना चाहिए लेवल, तभी तो आप बताओगे। आपको खुद भी पता होना चाहिए आज मीटिंग में क्या होने वाला है। आज जो मीटिंग है ना हमारे सीनियर की होने वाली है, आज मीटिंग सबा महफूज मैम की होने वाली है, सबा रजविया मैम की होने वाली है, ठीक है, शमा मैम की होने वाली है। तो आप वहां पे वो पॉइंट बोलोगे तब ना, तब ना उसको पता चलेगा। कुछ ना मतलब अभी पीछे कुछ दिन पहले मैंने देखा, आप लोग ना ऐसे वो कर रहे हो, मीटिंग लगा लो, लिंक दे दिए, लेवल्स पकड़ा दिए, आप लोग उसको ना जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे, दैट्स वाई आप लोगों के सीसीज नहीं पढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हो? उसको अपनी जिम्मेदारी से निभाना है। आप लोग ऐसे सोच रहे हो बोझ है, बोझ है क्या?
ज्यादा बोझ है तो अपने सारे लोग मेरे को दे दो, मैं कर लूंगी कन्वर्ट। हाँ, फिर ज्यादा बोझ लग रहे हैं तो मेरे को बोझ नहीं लगते। अगर बोझ लग रहे हैं तो आपको 4 डेज मिलते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, क्या करते हो 4 डेज में? बताओ। 4 डेज मिलते हैं ना रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें ना तो रिक्रूटमेंट, फिर लोग आते हैं वो भाग जाते हैं क्योंकि आप लोग उन्हें क्लियर नहीं करते। उनको क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं किसी बंदे पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं किसी के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं उसको बिना देखे उस पर ट्रस्ट करूंगी? आप बताओ। वो आपको देख रहे हैं, आप किधर हो? नहीं देख रहे यार, आप लोग उनको वीडियो कॉल करते हो? जब तक बंदा आपको देखेगा नहीं, आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा? आपने वहां पे वीडियो कॉल करनी है उनके उनके साथ। लेवल 1 के बाद, 2 के बाद वीडियो कॉल करो। उनसे पूछो। उनसे थोड़ा रिलेशन बिल्डिंग करो। उनसे उनकी वाय निकलवाओ। क्यों करना है? जितनी स्ट्रांग वाय, उतनी जल्दी बंदे का 2cc क्लियर है ये। जितनी स्ट्रांग वाय है, वाय नहीं है, 2cc नहीं करेगा कोई भी। समझ रहे हो? अगर किसी की वाय नहीं है, वो क्यों 2cc करेगा आपके साथ? मतलब मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ। कोई मुझे कह रहा है ये पड़े हैं 10 करोड़ रुपए, ये खड़ी है जी वैगन की चाबी, उठा ले तेरी। मुझे चाहिए ही नहीं वो, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। मैं उठाऊंगी? ये ले ले, ये पड़ा है, ले कर ले कर ले, उठा ले इसको। तेरे घर में जी वैगन आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी। आपने ले ली? नहीं ली ना। ले भाई, तो ये पड़े 10 करोड़, उठा। आपके पास है 10 करोड़? नहीं है ना, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आपने उसके लेवल की बात करनी है। आप एक छोटे बच्चे को कर रहे हो, अले ले ले। और एक बड़े बच्चे को कर रहे हो, बड़े बंदे को कर रहे हो, अले ले। माइंड लगाओ यहाँ पे। किसको अले ले ले करना है? छोटे को करना है या बड़े को करना है? किसको करोगे? छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, यूजुअली छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलने लग जाते हैं। आप 18-19 साल के लड़के या लड़की के साथ ऐसे खेल सकते हो? बताओ। तो आप ये वाली हरकत क्यों कर रहे हो अपनी फॉलो अप पर, कि आप उनको छोटा बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, जबकि उनका माइंडसेट तो 18-19 साल वाले बच्चों का है। और जिसका माइंडसेट छोटे बच्चे का है, आप उसको 18-19 साल के बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो जो जैसा उसके साथ वैसा। समझ रहे हो? जो बंदा जैसा उसके साथ हमें वैसा बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही होता है सामने वाले बंदे के हिसाब से ढल जाना, जो कि आप नहीं ढल रहे हो। अगर एक कोई हाउसवाइफ है यार, उसको प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ अपने घर की कुछ खर्चे कंप्लीट करने हैं, तो आप उसको लाख रुपए का सपना क्यों दिखा रहे हो? पॉइंट है। लाख रुपए का सपना क्यों? उसको अपने घर का खर्चा उठाना है सिर्फ और सिर्फ। बच्चों की फीस भरनी है स्कूल की, और कुछ नहीं करना। आप बोल रहे हो आप लाख रुपए कमाओगे, आप 2 लाख रुपए कमाओगे, क्यों भाई? ये नहीं सिखाओ सामने वाले को। आप उसको उतना ही सिखाओ, उतना ही बताओ। कोई स्टूडेंट है, उसको कॉलेज की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस हार्डली 15-20 हजार 25 हजार रुपए है, तो उसको वही तो भरनी है। आप उसको बोल रहे हो नहीं तो बुगाटी चलाएगा भाई, पोर्शे ले लेगा, रोल्स रॉयस ले लेगा। तो ये तो गलत कर रहे हो ना आप। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? जिसको जो चाहिए हमें उतनी ही बात करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए ही नहीं, उसको वो क्यों बताएं? तो वाई आपको जब खुद को ही नहीं पता होगी, तो आप तो बुगाटी ये वो जी वैगन के सपने दिखाओगे, है ना? दिखाओगे ना? इसीलिए वाई पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वाई ही नहीं पता। एक सेकंड यार। बैकग्राउंड के शोर को इग्नोर करना है। यहाँ ट्यूशंस हैं आसपास, तो वहाँ बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने। तो अपने प्रोस्पेक्ट की वाय को पता करना आपकी जिम्मेदारी है। लेवल 1 के बाद आपने एक पहली उसको मीटिंग दे दी, उसके साथ वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ। उससे उसकी वाय पूछो, अच्छा आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है? अच्छा इसीलिए करना है, ये रीजन है। ओके। अच्छा तो ये बताओ, इससे पहले कोई कोशिश करी आपने इसको अचीव करने के लिए? आपका जो रीजन है, या फिर जो आपके घर में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कोई कोशिश करी आपने इससे पहले? तय गया? फिर वो आपके आगे खुलेगा, हमने ये करी वो करी। अच्छा, ठीक है। तो वहां पे उसकी वाय निकलवाओ। उससे बोलो, फिर एक काम करो,
अपना ना गोल सेटिंग करो। आपको आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में क्या क्या चाहिए इस बिजनेस से, उसकी गोल सेटिंग करवाओ। तो उसकी गोल सेटिंग करवाओगे ना, उसका माइंड खुलेगा, वो सोचने लगेगा। एक होता है बंदा ऐसे बैठा हुआ है, उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, वो हर कहीं चल रहा है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यहाँ जाना है, वहां जाना है, पर वो बैठा दिल्ली में है। बट अगर वो लिखने लग जाए, उसके माइंड में इमेज बनेगी, अच्छा यार यहाँ जाना है, इस जगह जाना है, ये चीज खानी है, यहाँ घूमना है, वो लिस्ट बनाने लगेगा ना, वो सोचेगा उस चीज के बारे में। अभी वो ख्यालों में था, अचानक से इमेज बन रही है उसकी बैकग्राउंड में। ख्याल और इमेज में डिफरेंस होता है। अब आपकी मीटिंग्स में वो पावर है कि उन इमेज को वो रियलिटी में सोचने पे बंदे को मजबूर करेगा। समझ रहे हो? उसके माइंड में फिर आएगी, हाँ भाई ये जो मेरी प्रॉब्लम है, अच्छा मेरे को अपनी फीस भरनी है, फीस तो मैं भर ही सकती हूँ, हाँ यहाँ से आएगा ना उसके मन में, यार फीस तो मैं भर ही सकती हूँ, हाँ अपने बच्चों को आज इस बार कपड़े तो मैं दिलवा ही सकती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है आप किसी को फंसा रहे हो, ये सारी चीजें सच में पॉसिबल है। आप लोगों के साथ भी तो हो रही है, आप भी तो कमा रहे हो ना यहाँ से पैसा, आप देख रहे हो ना लोगों को कमाते हुए। ठीक है, तो आप किसी को अगर उसके उसको ड्रीम दिखा रहे हो, बुगाटी शेरॉन वगैरह के सपने नहीं दिखा रहे सामने वाले। ठीक है, उसको उसकी वाई वाले सपने दिखाने होते हैं। आपको लगता है सपने दिखाना यानी बीएमडब्ल्यू, सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा मिथ। ये तो बीएमडब्ल्यू दिखाते हैं, वो क्या मोटरसाइकिल पे आएगा और बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला जाएगा। वही वाला हाल कर रहे हो आप लोग। कह दो मैं गलत कह रही हूँ, अमन सर ने ना गाड़ी ली है, किया सेल्टोस। वो क्या करे उसने, वो क्या करे, उसने थोड़ी ना लिया है, अमन सर ने लिया है। आप उसको क्यों ये चीज इतना गहराई में समझा रहे हो? वो मीटिंग्स में दिखेगा, वो देख लेगा। उसके सपनों की बात करो, सिर्फ और सिर्फ। आप अमन सर, तरन्नुम मैम के सपनों की बात मत करो। ठीक है, उन्होंने क्या किया वो तो वो देख रहा है, उनकी प्रोफाइलों पे जा जाके देख रहा है, मेरी प्रोफाइल पे जाके देख रहा है, अमन सर की प्रोफाइल पे जाके देख रहा है, तो उसको ये सब चीजें पता है। आप करो उसकी बात। अच्छा तेरे को क्या लेना है, फीस भरनी है, ठीक है, इसी के ऊपर काम करेंगे। मैं तेरी प्लानिंग करवाऊंगा कि तू अपनी फीस कैसे भर सकता है। मैं तेरी प्लानिंग करवाऊंगी कि तू अपने अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे दे सकती है। मैं तेरी प्लानिंग करवाऊंगी तू बाइक कैसे ले सकता है। समझ रहे हो? उसके सपनों की बात करो, बंदे ना भरे पड़े हैं। एक ह्यूमन है ना, वो घड़ा, घड़े के माफिक है। घड़ा पता है आपको, पानी का भरा हुआ घड़ा, कंकड़ मारने की देर है, वो पूरा खुल जाएगा आपके आगे। मैंने लाइव एक्सपीरियंस लिया है लोगों का। मैं जस्ट ऐसे करके यूं यूं करके तिल्ली लगाती हूँ, पूरी बात वो मेरे को बैठ के बता सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ की, बहुत अच्छे से। क्योंकि मेरा रिलेशन बिल्डिंग उनके साथ अच्छा है। अगर आप रिलेशन बिल्डिंग अच्छा रख रहे हो, ठीक है, उनसे उनकी प्रॉब्लम जान रहे हो, उनकी वाय जान रहे हो, तभी तो वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। देखो, बिजनेस ना इमोशन पे चल रहा है फिलहाल तो। बिजनेस किया माइंड से जाता है और करवाया इमोशन से जाता है, पता है आपको? ये जानते हो? जब तक सेल्फ ईगो हट नहीं होती ना, तब तक ये नहीं होता ना सारा इज्जत पे बनी हुई है ये करना है, तब तक कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? ये इस चीज को माइंड रखो। अगर किसी की वाय है कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मतलब वाय स्ट्रांग है, बच्चों से बढ़ के एक माँ के लिए कुछ नहीं है ना? बट आप उस वाय को पकड़ के सामने वाले का टूसीसी नहीं करवा पा रहे, तो ये आपकी कमी है, उसकी नहीं है। उसने तो अपने 4 दिन इन्वेस्ट करे ना, ट्रेनिंग लगाई ना यहाँ पर, अपना टाइम लगाया ना। तो थोड़ा सा ना माइंड पढ़ना सीखो, माइंड रीडिंग सीखो, कि सामने वाले के इमोशंस को कैसे कैच करना है, और वो आपके साथ कंफर्टेबल, फील कंफर्टेबल। सामने वाले को ऐसा फील करवाओ कि ये ऐसा पर्सन है जो मेरी सुन रहा है। क्योंकि कोई किसी की, देखो मैंने ना, अभी मैं बताऊं, इस महीने मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ से बात करी, एंड ईच एंड एवरी हाउसवाइफ सेड कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, मुझे डाइवोर्स लेना है, मुझे हस्बैंड के साथ नहीं रहना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सुनते नहीं है। इट मीन्स क्या चीज समझ में आई, कि हर एक पर्सन भाई चाहता है कोई हमारी सुने, हर बंदा चाहता है मेरी कोई सुने। हर रिलेशन में ऐसा होता है। बड़ी बहन होगी, ठीक है, बड़ी बहन होगी
और बड़ी बहन ये बोलेगी कि भाई ये चीज ऐसे करो, तो आप वैसे करोगे, और नहीं करोगे तो आपको क्या लगेगा? तो आपको क्या लगेगा कि यार बड़ी बहन मेरी बात नहीं सुन रही है। सॉरी, बड़ी बहन को क्या लगेगा कि भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुनता है। फिर माइंड में उसके कंसेप्शन बन जाता है कि भाई ये मेरी कभी नहीं सुनता, मैं इससे नहीं बोलूंगी। यूजुअली भाइयों के साथ ऐसे ही होता है कि मैं उसकी कभी नहीं सुनूंगी, फिर मैं इससे नहीं बोलूंगी, ये मेरी नहीं सुनता, है ना? यूजुअली ऐसा ही होता है। इसी तरीके से हर किसी के रिलेशन में ऐसा होता है, हर फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि भाई हमें कोई नहीं सुन रहा। वो जाके शिकायतें भी नहीं कर रहे हैं कि आप मेरी नहीं सुन रहे हो, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। अपने हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं कर रहा। आप मम्मी पापा से शिकायत करते हो, पापा मम्मी मेरे साथ बैठो बात करो, आप बात क्यों नहीं करते? हाँ जी, बताओ, बोलो। आप अपने मदर फादर से ये वाला सवाल करते हो कि आप बैठो मेरे से बात करो, या मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा माइंड यहाँ पर ऐसा चल रहा है, मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है, बताते हो ये वाली सारी बातें? एग्जैक्टली exactly. नहीं सुनते। कोई नहीं बैठा इतना। और लड़कियां या लड़के, कोई भी लड़के बता देंगे अपने फादर को जाके, पापा मेरे को ये फील हो रहा है, पापा मुझे ना आज एंजाइटी हो रही है, पापा आपके गले लगना है। बोल दोगे ये जाके? पापा डिप्रेशन हो रहा है, लड़कियां बोल देंगी जाके? आंसर इज नो यार, नहीं बोलते आप। आपको समवन, कोई थर्ड पर्सन चाहिए जिससे आप ये सारी बातें कर सको। इसीलिए लोग मार्केट में रिलेशन बना लेते हैं। यूजुअली आपको पता है आज का टाइम कैसा चल रहा है, बट वो गलत है। मैं वहां पे सपोर्ट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ, एक एक पॉइंट दे रही हूँ आप लोगों को कि वो चीजें गलत है। फिर हमें चाहिए होता है कि कोई हमारी बात सुन ले। और वहीं पे एक बंदा ऐसा निकल के आता है जो एक बिजनेस बता रहा होता है, बट साथ साथ वो उसकी बात सुन रहा होता है। इसलिए कहा जाता है ना, सुनो ज्यादा बोलो कम। कहा जाता है ना कि सुनना ज्यादा बोलना कम है। एक सेकंड देना है गाइज मेरे को, जस्ट। हाँ जी, आवाज आ रही है? तो इसीलिए कहा जाता है कि सुनो ज्यादा और बोलना आपको कम है। आपने फालतू नहीं बोलना, आपने उनकी सुननी है। बहुत सारे ना अपनी बताने लगते हैं, अच्छा हमारे साथ ये, हमारे साथ वो। भाई तुम्हारे साथ कुछ भी, उसको क्या लेना देना है ना? उसको क्या मतलब है तुम्हारे साथ कुछ भी हो? उसको ये बताना उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको अपनी बातें बतानी है। एक लड़की कनेक्ट हुई थी मेरे से, नाम नहीं लूंगी, आज भी है बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो भाई वो मेरे को 11-11 बजे कॉल कर लेती थी, 11-11 बजे, क्योंकि उसको बस अपनी सुनानी है मुझे, अपनी बात करनी है। और वो बात बताने के लिए वो रात के 11 बजे भी मुझे कॉल करना जरूरी समझती थी, क्योंकि उसको पता था मैं ही सुनूंगी उसकी बात। उसने ना माइंड में बना लिया था कि यही सुनेगी मेरी बात, क्योंकि मैं उसकी बात सुन रही होती थी। बातें भी ऐसे नहीं अनवैलिड, वैलिड बातें, फालतू कोई बात नहीं, वैलिड बात करती थी वो लड़की। ठीक है, अब तो नहीं करती है, अब तो बस बिजनेस दिख रहा है। बट उस टाइम पे वैलिड बातें थी और मैं सुनती थी उसकी बात, आलतू फालतू नहीं होती थी। उसको मैंने रास्ता दिखाया, पर मैंने ये नहीं बोला लाइफ में ये करो, मैंने बोला फॉरएवर करो। कोई भी चीज फॉरएवर करो, यहाँ से चीज चेंज होगी। 90% प्रॉब्लम पैसे की वजह से आ रही है, 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा है। मानते हो ना? जब आपको पता है आप सोल्यूशन दे रहे हो, आप ना प्रॉब्लम नहीं दे रहे, आप सोल्यूशन बेच रहे हो फिलहाल बंदे को। जब आप सोल्यूशन बेच रहे हो तो आपके सोल्यूशन में इतनी पावर होनी चाहिए ना कि बंदे का माइंड कैसा भी हो और आप उसको समझा के और चीजें क्लियर करके यहाँ लाकर खड़ा कर सकते हो। सही कह रही हूं मैं कि आप समझा बुझा के यहाँ लाकर खड़ा कर सकते हो, उसका माइंड चाहे कैसा भी हो। समझ आए कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हो कि बंदे की वाई कैच नहीं कर रहे आप,
उसको जो चाहिए ना वो नहीं दे रहे। आप फैक्ट बता रहे हो, फैक्ट से नहीं करेगा वो 2cc। आपको इमोशन कैच करने पड़ेंगे, आपको इमोशनली ट्रिगर करना पड़ेगा। यूजुअली कोई बंदा अगर 2cc कर रहा है तो वो इस बिहाफ पे कर रहा है कि मेरे ये इमोशन जुड़े हैं। किसी भी चीज से ना बंदे के इमोशन जुड़े होते हैं तभी वो उस काम को करता है। अगर आपके इमोशन नहीं जुड़े हुए हैं आप नहीं करोगे, याद रखना। आपको क्या फर्क पड़ता है वो काम खराब हो या सही रहे। एक सेकंड देना। हाँ जी, आवाज आ रही है। तो आप सामने वाले बंदे के अगर इमोशंस को कैच करके चलोगे ना तो आपके सीसीज डलने के चांसेस यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। समझ में आया ये, कि हमें सामने वाले की वाय पकड़नी है, उसके इमोशंस कैच करने हैं कि वो क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए, उसकी ज्यादा सुननी है। अगर वो क्वेश्चन कर रहा है इट मीन्स वो खराब प्रोस्पेक्ट नहीं है, उसको ज्वाइन करना है, बस उसको ज्यादा सवाल है। दैट्स इट। ठीक है। क्वेश्चन करना अच्छी चीज है, अगर वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है तो उसको ज्वाइन करना है, बस उसको अपने सवालों का जवाब चाहिए। ठीक है। बट दूसरा पॉइंट ये भी है, अगर सिर्फ आप जवाब ही दे रहे हो और सवाल नहीं कर रहे हो तो आप रॉन्ग जा रहे हो। याद रखना, आपने उसके सवालों में उससे सवाल पूछ लेना है। ठीक है। आपने वो बनना है कि अगर वो क्वेश्चन कर रहा है ना, आप वहां उस आंसर नहीं दोगे, आप वहां से सवाल पूछोगे, उसको आंसर उन सवालों में। वो जो सवाल है उसके अंदर उसका आंसर छुपा होगा। वो कला आपने सीखनी है, वो भी सिखाई जाएगी आपको आगे आगे। एक सेशन और ऐसा करूंगी मैं जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि क्या सवाल पूछने होते हैं सामने वाले से। ठीक है। जिससे कि वो आपको उसके हर क्वेश्चन का आंसर है उन 5-6 सवालों के अंदर। ठीक है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगी कि आपने क्या क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हुआ कि आपने यूजुअली क्या करना है, सामने वाले के इमोशंस को कैच करके उसको गाइड करना है आगे तक। उसके क्वेश्चन आएंगे, आपने उसके क्वेश्चंस पे उसको सॉल्यूशन देना है। ठीक है। अपने ट्रेनिंग की तरफ उसको मोल्ड ज्यादा करना है, बजाय इधर उधर आप उसे भगा रहे हो। आपने उससे वीडियो कॉल पर बात करनी है। आपने फियर ऑफ लॉस करवाना है कि अगर तूने यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया तो क्या होगा, उसको वो फील करवाओ। अगर तू शुरू नहीं करेगा तो ये होगा, उसको ये फील करवाओ। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो यहाँ पर। आप बता सकते हो कि अगर तुम यहाँ पर स्टार्ट, और आपको उसके बारे में पता चल चुका है, तो बोलो कि अगर तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं करोगे तो वही लाइफ चल रही है घिसी पिटी। एक दिन शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ये उसको उसको फ्यूचर दिखा दो थोड़ा सा, रास्ता क्लियर कर दो। उसको समझ नहीं आ रहा, 2 डायरेक्शन है, बंदा यहाँ खड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा किस में जाना है, आप रास्ता क्लियर कर दो ना। उसको बता दो कि इस जगह जाना है, उसकी समझ आ जाएगा। समझे क्या बताया मैंने आप लोगों को? क्या समझ में आया आपको आज के सेशन में? कुछ छोटे ही पॉइंट क्लियर करें, ज्यादा बड़ी लेके नहीं जाऊंगी, मेरे को हार्डली 40 मिनट लेके जाना था मीटिंग को। क्या आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे होल्ड करना है, क्या पॉइंट है, ये करते थे जो मैंने पॉइंट आपको बताए, या फिर नहीं करते थे ये वाले पॉइंट्स? ये सारे आप लोग पहले से कर रहे थे? नहीं करते थे। तो जो हम लैक करते हैं ना वो इन चीजों को लैक करते हैं। आपने इन चीजों को ग्रैब करना है, आपने अपने प्रोस्पेक्ट की वाई को जानना है, उसके इमोशनल पॉइंट को ट्रिगर करना है। दैट्स इट। वो आपकी हर बात समझेगा, क्योंकि आपका रिलेशन बिल्ड होना जरूरी है। कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस शुरू कर रहा है, आपको वो जानता नहीं, आपको वो पहचानता नहीं, आपके साथ ऐसे कैसे वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा? सही कह रही हूँ ना?
वो कैसे शुरू करेगा? आपको नहीं जानता। अब मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, दिल्ली में बैठे बैठे ना जाने कहाँ कहाँ के लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आप लोगों ने भी तो ट्रस्ट किया ना मेरे ऊपर। कैसे किया? रिलेशन बिल्डिंग की पावर अच्छी थी। आपकी वाई मेरे को पता थी। उस वाई को मैंने कैच कर लिया, उसको ट्रिगर कर दिया, दैट्स इट। आपको हो गया कि मुझे करना है। समझे? कल सेम कुछ अलग पॉइंट्स के ऊपर मैं सेशन करूंगी। मैं नहीं चाहती आप लोगों के माइंड में खिचड़ी बन जाए। ठीक है? कल करूंगी मैं भी 3 बजे के अराउंड करूंगी सेशन। उस सेशन में मैं कुछ और पॉइंट्स बताने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है? कुछ और न्यू पॉइंट्स ऐड करूंगी उसके अंदर, और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हार्डली 40 मिनट, वो भी 1 घंटा नहीं बैठना आपने। मुझे पता है आप लोगों का कॉलिंग्स वगैरह का टाइम है, शाम को हो टाइम बढ़िया होता है कॉलिंग्स का। अगर आप शाम को करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है? तो कल करूंगी मैं। इससे आगे के कुछ पॉइंट्स आप लोगों को शेयर करूंगी, बताऊंगी। ये आपको मैं जस्ट आप पार्ट 1 कह सकते हो इसमें। पार्ट 2 में इसको कल बताऊंगी आपको कुछ न्यू पॉइंट और कुछ जादुई सवाल जो आपने अपने प्रोस्पेक्ट से रखने हैं जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? एंड करते हैं फिर आज इस सेशन को यहीं पर। एंड कल मिलते हैं हम। 3 या 4 बजे के आसपास रखेंगे हम मीटिंग, कल सेम टाइमिंग पर। और आगे की मीटिंग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। ओके, मोस्ट वेलकम।